क्या ओडिशा के बालासोर में जो हादसा हुआ था उसमें कोई साजिश हो सकती है? क्या किसी ने जानबूझकर एक साजिश की जिसके तहत एक बड़ी दुर्घटना हो गई? क्या जो ये 288, 275 या जो ऑफ द रिकॉर्ड कई लोग कह रहे हैं कि 500, 700 मौतें हुई हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा हम आपको स्पष्ट कर दें 275, 77 कहा जा रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो इस आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन जो भी वो संख्या जो है वो इस वजह से गई क्योंकि किसी ने छेड़खानी की थी, बदमाशी की थी, बदमाशी तो छोटा शब्द हो जाएगा, किसी ने साजिश की थी। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ओडिशा के बालासोर में जो ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है उसमें शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि सिस्टम जो था ट्रेन का उससे जानबूझकर छेड़खानी हुई है। हमने आपको पुराने वीडियोस में बताया भी था कि ड्राइवर को क्लीन चिट जो है वो दे दी गई। ड्राइवर को जांच पड़ताल में पता लगा कि वो जो स्पीड थी उसी से जा रहा था, उससे सिग्नल मिला था इसलिए वो उस रूट पे जा रहा था कन्वर्ट होके। ड्राइवर की भूमिका को पूरी तरह से रेलवे ने क्लीन चिट देकर मना कर दिया। और शुरुआती जांच पड़ताल में यह कहा जा रहा है कि सिस्टम से छिड़खानी हुई और इस छिड़खानी का नतीजा यह था कि पहले एक ट्रेन दूसरे से लड़ती है, फिर दूसरी तीसरे से लड़ती है और उसके बाद इस सदी का सबसे बड़ा हादसा। खैर, हम आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से रेलवे ने कुछ जानकारियां दी हैं या छापी हैं पीटीआई ने रेलवे के सूत्रों के हवाले से, और इसमें यह दावा किया गया है कि जो ये पूरा हादसा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के चलते हुआ है। शुरुआत में कहा जा रहा था सिग्नल की वजह से हुआ, फिर रेल मंत्री ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है उसमें हुआ, लेकिन अब जो निकल कर आया है वो ये कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी के चलते हुआ है और ये सिस्टम बिना छेड़खानी के यानी इंटेंशनल भूल के चलते हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिना छेड़छाड़ के ये संभव ही नहीं है कि रेलवे लाइन जो ट्रेन चल रही है वो मेन लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में निकल जाए। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है इसी वजह से रेलवे को यह जरूरत पड़ी कि रेलवे की इंडिपेंडेंट बॉडी जांच तो करे ही करे, लेकिन उसके अलावा सीबीआई को जांच सौंपी जाए। शुरुआत में जांच जो है वो रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी सीआरएस को सौंपी गई, उन्होंने जांच की। रेल मंत्री ने भी कई बार कहा कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पता लगा लेगी, लेकिन जब इस मामले की गंभीरता को देखा गया और कई सारे पहलू ऐसे निकल कर आए जो हैरान करने वाले थे, हतप्रभ करने वाले थे, शॉक देने वाले थे, तो फिर रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया कि अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दी जाए ताकि रेल पर, रेलवे पर और लोगों का सिस्टम पर भरोसा जो है न्याय प्रक्रिया पर बना रहे और जो भी दोषी है उसे सख्त सजा। खैर, इस हादसे के बाद रेलवे ने इस ट्रैक पर संचालन जो है वो शुरू कर दिया है। मरम्मत का काम जो है वो लगभग पूरा हो गया और 51 घंटे बाद जब पहली ट्रेन रवाना हुई तो हमने तस्वीरें देखी। रेल मंत्री जो है वो भावुक हो गए, हाथ जोड़े खड़े नजर आए और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही है। हालांकि उनका कहना है कि जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई हैं, लापता लोगों को खोजा जा रहा है। कुछ तस्वीरें निकल कर आई जो हैरान करने वाली थी, जैसे कि एक लड़का जो है वो 48 घंटे के बाद जिंदा मिला है। वो ट्रेन में था और ट्रेन से उछल कर वो चला गया था बगल में झाड़ी में, बोगी से निकलकर झाड़ी में गिरा और झाड़ी में जाकर बेहोश हो गया। आप सोचिए, पहली लेन में वो लड़का ट्रेवल कर रहा था, ये ट्रेन इधर धक्का मारती है, सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, चौथी भी एक लेन थी, वो चारों लेन को पार करके उधर कहीं झाड़ी में जाकर गिर गया जहां पर वो 48 घंटे से बेहोश पड़ा था। वहां पर जब उसे होश आया या रेलवे वालों ने उसे ढूंढा तो उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। उसका नाम जो है असम के रहने वाले डिडाल के तौर पे बताया जा रहा है और रेस्क्यू करके उसे फिलहाल उसकी फैमिली के पास भेजा रहा है। हालांकि उसका फोन, उसका वॉलेट जो है वो गायब हो गया है। इस मामले को लेकर विरोधाभास भी है। हालांकि विरोधाभास जो है वो डेड बॉडीज को लेकर भी है क्योंकि शुरुआत में 288 कहा गया, बाद में कहा गया 270। अब जो लोग हैं, आम लोग, वो यकीन नहीं मान पा रहे हैं कि ऐसा हुआ है। इस हादसे में 1175 लोग घायल हुए थे, 793 ऐसे डिस्चार्ज किया गया और तकरीबन 150-200 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान डेड बॉडीज की अब तक नहीं हुई है। तो ये भी अपने आप में शॉकिंग है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि हादसे में मरने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनकी स्टेट से खासतौर पर बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अकेले पश्चिम बंगाल से 162 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि वो लोग लिस्ट में नहीं होंगे। 182 शवों की पहचान नहीं हुई है और अकेले बंगाल से ये डेड बॉडीज की संख्या बढ़ सकती है। तो
क्या ये माना जाए कि जो ये 275, 277 या 280 का आंकड़ा आ रहा है ये अभी सही नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है? जो भी हो, इस मामले में दोषी कौन है इसका पता लगना चाहिए। उधर रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से सीबीआई को जांच सिफारिश की गई है। शुरुआत में बात आई कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव वजह था, जिम्मेदारों की पहचान कर ली गई है, लेकिन फिर सीबीआई को जब मामला गया तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारों की पहचान नहीं हुई है। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि रेलवे बोर्ड की तरफ से और रेल मिनिस्ट्री के अलावा रेल जो मंत्री हैं उनका जो बयान है वो और रेलवे का बयान दोनों विरोधाभास है। रेल मंत्री ने कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में समस्या थी, रेलवे ने कहा कि सिग्नल में गड़बड़ी थी और इसी वजह से ये विरोधाभास है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें साजिश की बू हो सकती है, संकेत दिए, या फिर ये इसलिए कह दिया गया है कि माहौल बना रहे? दोनों बातें हो सकती हैं, साजिश भी हो सकती है और मामले को डाइवर्ट करने के लिए, एक नया एंगल देने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी सच है, लेट्स जस्ट होप कि सीबीआई जांच करे तो सामने आ जाए।